हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम अपने मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगामी एग्ज़ामों को देखते हुए, जैसे एग्ज़ाम आने वाली क्या है, यूपी पुलिस का, ठीक है, यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी का। ठीक है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके मद्देनज़र देखते हुए हम आपको मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 दिन में मैथ, 2 दिन मैथ, 2 दिन जीएस और 2 दिन रीजनिंग की क्लास अपलोड करूंगा। ठीक है, 2 दिन मैथ, 2 दिन जीएस और रीजनिंग का। आप लोग करंट अफेयर कहीं से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं इसको, चलिए मैथ एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ओनली रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड से एक भी फार्मूला को टच किए बिना मैं पूरे मैथ को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, समाप्त कर दूंगा। आप लोग एकदम कंसेप्ट पर फोकस करिएगा बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ को। देखिए, मैं आज बताऊंगा आपको क्या, प्रॉफिट और लॉस। ठीक, प्रॉफिट, मैं स्टार्ट करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में स्टार्ट करूँगा। ठीक, प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रैक्शन का रेशियो हो, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस वही फ्रैक्शन का रेशियो हो, याद कर लीजिएगा, उसी से पूरी की पूरी मैथ समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपन में कितने 100% होती है, तो इसका क्या हम करेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2 होगा, तो क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, इसको जो मैं लिखवा रहा हूँ, बस आपको इतना ही याद करना है जितना मैं फ्रैक्शन लिखवा रहा हूँ। उसके बाद पूरी मैथ मैं रेशियो मेथड से समाप्त कर दूंगा, एक भी फार्मूला बताए बगैर। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्या होगा 1/2 50%। दूसरा क्या होगा 1/3 33 सही 1/3%, या इसको लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, थर्ड क्या होगा 1/4 इक्वल टू 25%। ठीक, फोर्थ क्या होगा 1/5 20%। फिफ्थ क्या होगा 1/6 16 सही 2/3%, या इसको लिख सकते हैं 16.66%। सिक्स नंबर क्या होगा 1/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 14.28%। अब देखिए दोस्तों, सेवन्थ क्या होगा 1/8 इक्वल टू 12.5%। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, पहले लिखिए 12 सही 1/2% या 12.5%। ठीक है, अब नेक्स्ट आठवां क्या होगा 1/9 इक्वल टू क्या होगा 11 से 1/9% इक्वल टू 11.11%। पेन खराब हो गया है, मैं दूसरा पेन को ले लेता हूँ। 1/8 देखिए, नाइन्थ क्या हो जाएगा 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10%। एक बटा 11 क्या हो जाएगा
9 सही 1/11%, या इसको लिख सकते हैं 9.09%। 1/12 क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3%, या उसका 8.33%। और 1/13 इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैं नहीं नोट करवा रहा हूँ। 1/14 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी इसका होगा 7 से 1/7%, ठीक। या इसको लिख दे 7.14%। 1/15 नोट कर लीजिएगा, 6 सही 2/3%, या 6.66%। और 1/16 याद करिएगा, 6 सही 1/4%, इक्वल टू 6.25%, ठीक है। और 1/20 याद कर लीजिएगा, 5%, ये तो आपको पता ही होगा। और देखिए 2 ठे इम्पोर्टेंट है, मैं उसको लिखवा देता हूँ। एक हुआ 37 सही 1/2%, मतलब 37.5%, इसका होगा 3/8। एक है 57 सही 1/7%, इसका है 4/7, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से, ठीक है। ये जितने भी फ्रैक्शन मैंने लिखवाया हूँ, ठीक है, ये जितने भी मैंने फ्रैक्शन लिखवाया हूँ, बस इसी फ्रैक्शन को याद करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% क्या फ्रैक्शन बनाएगा, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए 1/5, ठीक है। अगर मैं ये परसेंटेज दे दूँ 16.66%, तो आपको तुरंत आना चाहिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर मैं 14.28 या 14.5 से 2/7% बोलूँ, तो आपको तुरंत इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए 1/7, ठीक है। इसी प्रकार 12.5% मैं बोलूँ तो 1/8 तुरंत याद ना, ये नहीं कि इसको निकालने लगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बस आप इतना ही काम करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो 1 से, ठीक है, जब यह याद हो जाएगा 1 से 20 तक टेबल, ठीक है, और 50 तक स्क्वायर, और 20 तक का क्यूब, ये पूरा कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैथ एकदम अच्छे से करना होगा तो 1 से 20 तक टेबल, पहले ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप धीरे धीरे याद करते रहिएगा। 50 तक स्क्वायर, 50 तक अगर नहीं याद होता है तो पहले 40 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से 20 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, और 20 तक का क्यूब, और ये फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। बस इसी फ्रैक्शन वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो गई तो मैथ पूरा हलवा, ठीक है। चलिए अब इसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कलाई घड़ी 15% लाभ पर 2300 रुपये में बेची जाती है, तो उसकी लाभ की गणना करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 15% लाभ पर 2300 रुपये में एक कलाई घड़ी क्या हो रही है, बेची जाती है, तो लाभ की गणना करना है। देखिए ध्यान समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, 15% ना, 15% को हम लोग किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/100, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे 5 से, तो 5 × 15, 5 × 20 100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 3/20। ये देखिए 15% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। 15% की प्रॉफिट हो रही है, तो ये प्रॉफिट हो रही है ना, तो इसको +3 करेंगे, ठीक है। यानी हम ये जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको मान लेंगे क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए ये क्रय मूल्य यानी 20 रुपया का अगर क्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु पर, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब देखिए 20 रुपया में खरीद के और 3 रुपया का लाभ लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 23 रुपये में। देखिए अगर CP कितना हो गया इसका, 20 रुपया है, 3 रुपया का लाभ लेके अगर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, SP कितना हो जाएगा इसके, 23 रुपया, ठीक है। 3 रुपया का लाभ लेके बेच दिया तो कितने में बेच दिया, 23 रुपये में। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 2300 रुपये में बेच रहा है,
यानी हम लोग जो किए वो 23 रुपये आया, लेकिन इससे एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है, 2300 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए 23 की वैल्यू क्या है, 2300 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपया। ठीक है, इसको काट देंगे 23 से। ठीक है, तो 23 की वैल्यू 2300, तो 1 की वैल्यू क्या होगा, 100 रुपया। जब 1 की वैल्यू 100 रुपया आ गया तो लाभ कितने का होगा, देखिए तो लाभ पूछा है, लाभ की गणना के 20 रुपये में खरीद के 23 रुपये का बेच रहे हैं, तो 3 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, जब 3 रुपया का लाभ हो रहा है तो 3 रुपया का लाभ नहीं, 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 100 गुना हो जाएगी, मतलब 300। ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। देखिएगा फिर से एक बार मैं मगअप करता हूँ। मैंने 15% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दिया, 3/20 आया। जो 20 है मैं उसको क्या मान लिया, क्रय मूल्य। ठीक है, मैं इसको मान लिया क्रय मूल्य। अगर 20 रुपये में खरीद के 3 रुपये के लाभ में लेकर बेचेगा तो बेचेगा कितने का, 23 रुपये का। तो ये क्वेश्चन में 23 की वैल्यू 2300 दिया है, मतलब 23 नहीं है 2300। तो कितने गुना है, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो हमको 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये 3 रुपये का लाभ नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 100 गुना, मतलब 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैर दर्द कर लगा था, मुड़े मुड़े प्रिंस। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 8,40,000 रुपये में बेचने पर हमको 20% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है तो 20% को सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करिए, कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने बोला था कि नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, यानी CP क्रय मूल्य। और 1 रुपया का लाभ लेके बेचेंगे तो SP कितना हो जाएगी, 6 रुपये क्या हो जाएगी, SP। क्रय मूल्य हम लोग 5 रुपया माने, 1 रुपया का लाभ लेके बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 6 रुपये का। अब इस 6 रुपये का नहीं बेच रहा है 8,40,000 में, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, 8,40,000। ठीक है, तो देखिए कितने गुना है ये, 1,40,000 गुना। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1,40,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमको जब मिल गई 1,40,000, तो हमको क्या चाहिए, CP। तो CP 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1,40,000 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी 14×5 = 70, यानी 7 लाख। ठीक है, यल मतलब लाख समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखिए, जब मैंने 5 रुपये का CP 5 रुपये क्रय मूल्य पे ख़रीदा, उसको 5 रुपये मैंने क्रय मूल्य माना। 1 रुपये का लाभ लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 6 रुपये में। तो ये इसकी क्वेश्चन में इसकी 6 रुपये की वैल्यू क्या दिया है, 8,40,000, यानी 6 की वैल्यू 8,40,000। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाए, 1,40,000। जब 1 की वैल्यू 1,40,000 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 68 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखिए, एक दुकानदार जब 68 रुपये में बेच रहा है तो उस दुकानदार को 15% की क्या हो रही है, यहाँ पर देखिए हानि अब हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हानि हो रही है।
तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20। आप लोग काट लीजिएगा 15/100 करके 5 × 15 5 × 20 100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/20। अब देखिए यहाँ हानि हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, जब प्रॉफिट होती थी तो प्लस करते थे, अगर हानि हो रही है तो इसको माइनस करेंगे। अब इसको मैंने बताया था आपको क्या लेना है CP, यानी 20 रुपये में ख़रीद किए 3 रुपये अगर लास्ट में बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में 17 रुपये में, ठीक है, क्योंकि 3 रुपये की हानि हो रही है। तो 20 रुपये में ख़रीदे 17 रुपये में बेच दिए, ये हो गया आपका SP। अब 17 रुपये में नहीं बेच रहे हैं कितना 68 रुपये में, ठीक है, यानी 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है 68। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 चौका 68। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाए 20 चौका 80। हम लोगों के देखिए क्रय मूल्य निकल गया कितना 80 रुपये। हम लोगों का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया 80 रुपये। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी हो चाहिए, तो क्रय मूल्य हमको मिल गया कितना 80। अगर 20% लाभ लेके बेचना है तो 20% यानी 100 पे 20 रुपया ज़्यादा, तो 120/100। तो ये 0 0 कट जाएगा तो 12 × 8 = 96, ठीक है, 96 इज़ द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 96, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ से SP से कंपैरिजन करके एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए 80 रुपया, क्रय मूल्य निकाल लिए 80 रुपया। अब क्रय मूल्य मिल गया हमको 80 रुपया, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब इसको किस मूल्य पर बेचे कि हमको क्या 20% का लाभ हो, यानी 100 पे 20 रुपया ज़्यादा लाभ हो। तो 120% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो 80 का 120% करेंगे तो 96 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू।